Dear students, welcome to class 3rd. Hello students, we will be starting lesson 4 today. The name of this chapter is The Selfish Giant. Selfish क्या होता है? मतलबी। और giant क्या होता है? बहुत बड़ा इंसान या बहुत बड़ा राक्षस, उसको इसमें जाइंट बोला गया है। ठीक है, जाइंट तो बहुत बड़ा कोई चीज होती है उसे बोलते हैं। अब इसके अंदर वो बहुत बड़ी चीज क्या है? एक राक्षस है। ठीक है, तो अभी एक जाइंट होता है, उसका एक कैसल होता है। कैसल मतलब उसका कहते हैं पैलेस होता है, गढ़ होता है एकदम उसका। उसके अंदर बहुत सुंदर गार्डन होता है और वहाँ पे ना बच्चे खेल रहे होते हैं। और बच्चे वहाँ पे इसलिए खेल पाते हैं क्योंकि वो अपने घर पे नहीं होता, यानी अपने कैसल में होता नहीं है, वो अपने फ्रेंड से मिलने जाता है। इसलिए उसके पास उस कैसल के पास जो गार्डन होता है उसके अंदर बच्चे खेल पाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। द जाइंट्स कैसल हैज अ ह्यूज गार्डन, इट हैज मैनी फ्लावर्स। तो जाइंट का जो गार्डन था वो बहुत बड़ा था। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा गार्डन था उसका। और इट हैज मैनी फ्लावर्स, और उसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स थे। एवरी आफ्टरनून द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज प्ले इन द गार्डन। हर आफ्टरनून में यानी शाम के समय जो बच्चे थे उस गांव के वो वहाँ खेलते थे। अब वो बच्चे आपस में क्या बात कर रहे हैं? पहला बच्चा बोलता है व्हाट फन वी हैव इन दिस गार्डन, कि हम कितने मजे करते हैं इस गार्डन में। बट व्हाट हैपेंस व्हेन द जाइंट कम्स बैक। तो वो दूसरा बच्चा बोलता है कि जब तब क्या होगा जब जाइंट वापस आ जाएगा। तो फिर वो लड़की क्या बोलती है? वेल द जाइंट हैज गॉन टू विजिट हिज फ्रेंड्स। वो अपने दोस्तों से मिलने गया है। एंड इट हैज बीन ईयर्स, और वो एकदम साल हो गए उसे गए हुए। लेट अस होप ही नेवर कम्स बैक। और चलो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो कभी वापस आए ही ना। फिर क्या होता है? वन डे द जाइंट कम्स बैक, एक दिन वो वापस आ जाता है। ही सीज द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, वो देखता है कि बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। ही इज वेरी एंग्री, वो गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होके बोलता है वॉट आर यू डूइंग हेयर, कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिस इज माई गार्डन, ये मेरा गार्डन है। आई विल नॉट अलाउ यू ऑल टू प्ले हेयर, मैं तुम लोगों को अनुमति नहीं देता हूँ यहाँ खेलने की। So he builds a high wall all around the garden and puts a notice at the gate. तो वो बहुत बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देता है अपने गार्डन के बाहर और एक उस पर नोटिस लगा देता है कि कोई भी इस गार्डन के अंदर नहीं आता। ये क्या शो करता है कि वो अपनी कोई भी चीज किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। इसलिए उसे क्या बोलते हैं? सेल्फिश जाइंट बोलते हैं, क्योंकि वो सेल्फिश होता है, मतलबी होता है। द चिल्ड्रन हैव नो वेयर टू प्ले नाउ। अब बच्चों के पास कोई जगह ही नहीं बचती है खेलने के लिए, तो वो क्या बोलते हैं? हाउ हैप्पी वी वर देयर, कि हम वहाँ कितने खुश थे उस गार्डन में। देन स्प्रिंग कम्स। स्प्रिंग क्या होता है? जो ये फूल और पत्ते जब नए आते हैं ना, उस मौसम को स्प्रिंग कहते हैं। जब नए गार्डन में सारे जो प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, सब नए आने लग जाते हैं ना, उस मौसम को स्प्रिंग सीजन कहते हैं। द होल कंट्री ब्लूम्स विथ फ्लावर्स एक्सेप्ट फॉर द जाइंट्स गार्डन। स्प्रिंग डज नॉट विजिट हिज गार्डन। सारी कंट्री में बढ़िया फूल, फ्लावर्स वगैरह सब आने लगते हैं, नए पत्ते, नए प्लांट्स, नए फ्लावर्स। ब्लूम्स मतलब खिलना, सब जगह होता है, लेकिन उसके गार्डन में कुछ नहीं होता। उसके गार्डन में क्या होता है? पतझड़ आ जाती है। द ओनली पीपल हु लिव इन हिज गार्डन आर फ्रॉस्ट एंड स्नो। फ्रॉस्ट क्या होती है? ठंड। और स्नो क्या होती है? बर्फ। तो उसके गार्डन में सिर्फ वही है, फ्रॉस्ट यानी ठंड, और बर्फ जमी हुई रहती है। इतनी ठंड की वजह से क्या होता है कि नए प्लांट्स आ नहीं पाते हैं, उन्हें ठंड उनका मौसम सूट नहीं करता है ठंड का। इसलिए थोड़ी जो होती है ना सनलाइट आना बहुत ज़रूरी होती है, तभी नए प्लांट्स आ पाते हैं। अब फ्रॉस्ट और स्नो क्या बोल रहे हैं? स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, कि स्प्रिंग इस गार्डन को भूल गई है। वी कैन लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड, कि हम यहाँ पे पूरा साल रह सकते हैं। ऊपर जाइंट भी परेशान हो रहा है, देखो वो बोल रहा है आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई स्प्रिंग इज सो लेट इन माई गार्डन, कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे गार्डन में स्प्रिंग इतना लेट क्यों हो गई है। द जाइंट इज सैड, वो सैड है। ही वेट्स फॉर द स्प्रिंग्स, वो स्प्रिंग के लिए वेट करता है। बट स्प्रिंग डज नॉट कम, लेकिन स्प्रिंग नहीं आती है वहां पे। वन डे ही हेयर्स लवली म्यूजिक फ्रॉम द गार्डन, एक दिन उसको बहुत प्यारा म्यूजिक सुनाई देता है अपने गार्डन से। ही कम्स आउट ऑफ हिज कैसल एंड सीज अ लिटिल बर्ड ऑन द ट्री सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। फिर वो अपने कैसल से बाहर निकलता है, यानी उसका जो घर होता है, जो कैसल होता है, उसे बाहर निकलता है, तो वो क्या देखता है कि एक बर्ड बैठी है पेड़ पे, और वो बहुत सुंदर गाना गा रही है। ओह व्हाट लवली म्यूजिक, आई थिंक स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट। फिर वो क्या बोलता है कि बहुत प्यारा म्यूजिक है, लगता है बर्ड गा रही है, यानी स्प्रिंग आ गई है यहाँ पे।
ही पीप्स आउट ऑफ द विंडो, पीप्स मतलब झांकना, वो बाहर विंडो से बाहर झांक के देखता है, एंड सीज अ लवली साइट, और बहुत प्यारा नज़ारा दिखता है उसको, साइट मतलब नज़ारा। ही सीज सम चिल्ड्रन क्रीपिंग इन थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल, कि वो देखता है कि कुछ बच्चे क्रीपिंग मतलब चढ़ चढ़ के अंदर आ रहे हैं एक वॉल के अंदर, उसने जो बड़ी दीवार बनाई थी उसके अंदर छेद हो गया है, उसके अंदर से अंदर घुसे जा रहे हैं वो बच्चे। ही सीज देम सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, वो देखता है कि वो बच्चे जो है पेड़ों की ब्रांचेस पे बैठे हैं, यानी तनों के ऊपर ये बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं ना ये सब बच्चे। द ट्री इज सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, ट्री को भी बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे वापस आ गए हैं, इतना खुश हो जाता है वो, दैट इट कवर्स इटसेल्फ विद फ्लावर्स, कि वो अपने आप को फ्लावर से कवर कर लेते हैं। द जाइंट्स हार्ट मेल्ट्स, उस जाइंट का जो दिल होता है वो पिघल जाता है ये देख कर, उसकी आंखों में पानी आ जाता है। विद टीयर्स इन हिज आईज ही थिंक्स अबाउट इट, और वो रोते हुए सोचता है, हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, कि मैं कितना मतलबी था। आई हैव बीन पनिश्ड फॉर नॉट शेयरिंग माई गार्डन विद द चिल्ड्रन, कि मुझे पनिशमेंट मिली है, सजा मिली है इस बात की कि मैंने अपना गार्डन उन बच्चों के साथ शेयर नहीं किया, बांटा नहीं, उन्हें वहाँ खेलने नहीं दिया, इसीलिए मेरे गार्डन में स्प्रिंग नहीं आती। और फिर देखो नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, सो ही ब्रेक्स द वॉल अराउंड हिज गार्डन, और उसके गार्डन के बाहर जो वॉल थी वो हथौड़ा लेता है एक और उसे तोड़ देता है। He allows the children in his garden, फिर वो बच्चों को अपने गार्डन के अंदर आने देता है। Soon his garden is filled with laughter of children, थोड़ी देर में उसका जो गार्डन होता है वो बच्चों की हंसी से भर जाता है। Now the giant often joins the children in their games, अब वो giant often मतलब अक्सर उन बच्चों को उनके खेल में ज्वाइन करता है। Years go by and the giant grows old and feeble, थोड़े साल बीत जाते हैं और वो जो जाइंट होता है वो बूढ़ा और कमजोर हो जाता है, फेबल मतलब कमजोर हो जाता है। ही कैन नो लॉन्गर प्ले विद द चिल्ड्रन, वो उनके साथ अब नहीं खेल पाता है। बट ही सिट्स ऑन एन आर्म चेयर एंड वॉचेस द चिल्ड्रन प्ले, लेकिन वो एक आर्म चेयर, ये जो कुर्सी होती है ना हिलने वाली आगे पीछे, उस पर बैठ के उन बच्चों को खेलते हुए देखता है। तो इससे क्या हुआ कि अगर आप चीज़ों को शेयर करोगे तो वो क्या होगी, वो बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी। तो यही इस स्टोरी का मॉरल है कि कैसे वो जो जाइंट था वो सेल्फिश से जेनरस बन गया, जेनरस मतलब दयालु, उदार, ऐसे अच्छा इंसान वो कैसे बन गया। ठीक है, तो अब इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर कर लेंगे, हर पेज के नीचे वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं और मैंने आपको वो सब एक्सप्लेन किए हैं इस वीडियो के अंदर, तो आप लोग अच्छे से देख लेना। ठीक है, जैसे फर्स्ट पेज के अंदर है ब्लूम, फिर है फ्रॉस्ट, फिर है पीप, फिर है साइट। ठीक है।